हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 दिन का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है, विधेयक और अधिनियम। तो विधेयक को आप बोलते हो बिल, ठीक है, और अधिनियम को आप बोलते हो एक्ट। तो जब संविधान जब संसद में कोई चीज लेके आते हैं, ठीक है, तो उसको बिल के फॉर्म में लाया जाता है। और जब ये संविधान में, जब इसको संसद में लोकसभा राज्यसभा की स्वीकृति मिल जाती है और उसके बाद राष्ट्रपति से अनुमोदन मिल जाता है, उसके बाद ये एक्ट का फॉर्म ले लेता है। तो बताना है आपको कि महिला आरक्षण विधेयक को कौन से संशोधन अधिनियम के रूप से जाना जाएगा। ऑप्शन है 105, 106, 107 और 108। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। इसको 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। बाकी ये विधेयक को लेके जो है क्रूशियल डेट्स है। पहली डेट है 19 सितंबर। इस दिन इस विधेयक को लोकसभा में 128वें संशोधन विधेयक या 128वें अमेंडमेंट बिल के रूप में इसको लाया गया था। ठीक है, उसके बाद 20 सितंबर को इसको लोकसभा में स्वीकृति मिल जाती है। राज्यसभा में इससे स्वीकृति जो मिल जाती है वो 21 सितंबर को मिल जाती है। और महामहिम राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे स्वीकृति इसको 29 सितंबर मिल जाती है। और इस 29 सितंबर से ये एक्ट बन जाता है। ठीक है, और ये एक्ट कौन सा बन जाता है? 106वां संविधान संशोधन। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लगे कि 128वां कभी बोल रहे हैं, 128वां कभी बोल रहे हैं, 106वां। तो लगभग हर विधेयक में इस तरह का डिफरेंस आता है, बिकॉज जब वो एक्ट बनता है तो हो सकता है उसके पहले के जो बिल्स हैं वो पास ना हो पाए या कुछ उनमें रह जाए, तो उनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है दोनों तरह से पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, किस अधिनियम के रूप में पास किया गया। तो ये डिटेल्स 128 और 106 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह का आता है। ठीक है, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो जो 91st अमेंडमेंट है, ठीक है, मैं एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन का 91st अमेंडमेंट है, यहां से लेके 105, ठीक है, 106 तो ये हो गया। तो उन 91 से लेके 105 तक तो आपको एकदम थॉरोली याद होना चाहिए कहाँ पे क्या हुआ है। इससे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ईयर पूछ लेता है, नंबर पूछ लेता है और उसके भीतर हुआ क्या है। ठीक है, जो ये संशोधन पास हुआ है इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है। और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के लिए कंतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और एयरटेल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, टीसीएस ने अपना स्थान इस वर्ष भी जो है बरकरार रखा है। इसकी जो टीसीएस की टोटल ब्रांड वैल्यू है वो करीब 43 अरब डॉलर, 43 जो अरब डॉलर की इसकी ब्रांड वैल्यू है। और जो इंडिया के 75 टॉप ब्रांड्स हैं, ठीक है, टॉप 75 जो ब्रांड्स हैं, इनका जो टोटल ब्रांड वैल्यू है वो 379 बिलियन डॉलर की है। ठीक है, इसके बाद एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें टीसीएस जो है वो सबसे मूल्यवान ब्रांड है। इसके बाद एचडीएफसी का नंबर आता है, इन्फोसिस, एयरटेल और एसबीआई। ठीक है, बाकी ये जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये इसी फॉर्म में पीडीएफ के रूप में, ठीक है, आपको ये इन क्वेश्चंस की जो है वो फ्री पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, इस यूजर नेम के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, अथवा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, आप टेलीग्राम की लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लें और ये पीडीएफ आपको क्वेश्चंस की एज इट इज वहां से मिल जाएंगी। ये सारी पीडीएफ जो है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा जो है प्राप्त कर लिया है। जो स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण है, इसका फेज 2 चरण 2 हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश ने ये लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है। यूपी के जितने भी गांव हैं, कुल यूपी में गांव है 95,767, तो ये सारे के सारे गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ये ओडीएफ प्लस दर्जा किन गांवों को मिलता है वो दिया हुआ है। और भारत में करीब 4.4 लाख या 75% गांव जो है वो ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है वो
ओडीएफ के क्षेत्र में क्या है, काफी आगे बढ़ते जा रहा है। और ये जो है कुछ समय में आगे के आगामी 1-2 सालों में भारत जो है वो 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लेगा। ठीक है, बाकी आप लोग याद रखो, क्वेश्चन आपसे इसी तरह का पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं तो पुराना जो भी पैटर्न रहा है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने का, कि वो किस क्वेश्चन से किस तरह की डिटेल आपसे पूछ सकता है, उन सारी डिटेल्स को हमने इसमें शामिल किया है। इस तरह से डिजाइन किया है ये करंट का वीडियो हमने, कि आपके करंट के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें कवर हो जाएं। बट आप इसको कंसिस्टेंटली देखते रहिए, पीडीएफ अपने पास रखिए इनकी, आप इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करती जाइए। और इन वीडियोस में आपको कुछ याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इनको बस, आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करते टाइम इनको चला के रख दीजिए, ये बैकग्राउंड में आपके चलते रहेंगे, आप इनको सुनते रहिए। 5-5, 10-10, 10-10, 12-12 मिनट के ये वीडियोस हैं, तो आप इनको लगातार सुनते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की हरित क्रांति के जनक थे। 1971 में रेमन मैग्सेसे और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और तीसरा है, 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल एग्रीकल्चर वो फार्मर कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है, ये तीनों कथन एकदम सही हैं। ये हरित क्रांति के जनक हैं, पुरस्कार इनको मिले हुए हैं दोनों, और किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इनका जो पूरा नाम है वो है मनकोम्बू संवासिवन स्वामीनाथन। इनका जो नाम है, 98 वर्ष की आयु में इनका हाल में चेन्नई में निधन हो गया है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो, जब कोई बहुत प्रख्यात व्यक्ति होता है और उसका इस तरह से निधन होता है, तो कमीशन कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ये कृषि वैज्ञानिक, पादप आनुवंशिकीविद, ठीक है, प्रशासक और मानवतावादी थे। हरित क्रांति के जनक तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा इनको आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है, स्वामीनाथन जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। ऑप्शन है, सवांता पावो, कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन, कैटलिन कारिको और सवांते पावो, और सवांते पावो और ड्रू वीसमैन। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को संयुक्त रूप से 2023 के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि ये सवांतो पावो जो हैं, इनको वर्ष 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल मिला हुआ था। ठीक, इन्होंने क्या किया है, जो मैसेंजर आरएनए होते हैं जिनको mRNA बोलते हैं, इस तकनीक को इन्होंने विकसित किया है, जिससे क्या हुआ है, कोविड-19 के टीकों का जो है वो निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। ठीक है, और ये जो कैटलिन कारिको हैं, ये हंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट हैं। ड्रू वीसमैन जो है, ये अमेरिकी चिकित्सा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि फला वैज्ञानिक कौन से देश से संबंधित है, तो आपको उनके देशों के नाम भी याद रखना है। ठीक है, और ये जितने भी नोबेल पुरस्कार होंगे, सभी में आपको सभी व्यक्तियों का नाम, वो किस देश से संबंधित हैं और उनकी खोज किस दिशा में है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी फ्रेम किया है, कि पहले इन्होंने खोज क्या किया वो आपको बता दिया है, और ये दोनों लोग जो हैं वो कहाँ से संबंधित हैं, हंगेरियन अमेरिकन और अमेरिकी चिकित्सा वैज्ञानिक। ठीक, तो इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप इनको देखते रहिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा, पुणे, हैदराबाद और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, पहला साइकिलिंग ट्रैक जो है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। भारत का ये पहला है, और दुनिया में ये अपनी तरह का दूसरा साइकिलिंग ट्रैक है। मतलब इस तरह का एक साइकिलिंग ट्रैक और कहीं है, और इस साइकिलिंग ट्रैक से क्या होगा, 16 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने के लिए कुल इसमें 16,000 सौर पैनल लगाए गए हैं, जिनका उपयोग रात में ट्रैक को रोशन करने के लिए किया जाएगा। ये अपनी तरह का भारत का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अक्टूबर को किन 2 जिलों से हर घर सौर अभियान शिविर की शुरुआत की है? ऑप्शन है, आगरा और वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी, लखनऊ और वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये लखनऊ और वाराणसी, इन 2 जिलों से हर घर सौर अभियान की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती को ये जो है इसकी शुरुआत की गई है।
जो लक्ष्य है वो क्या है, लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। और जो यूपी की सौर ऊर्जा नीति है 2022, इसका उद्देश्य जो है वो है आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं में 6000 मेगावाट सौर छत संयंत्र स्थापित हासिल करना है, रूफटॉप सोलर संयंत्र। तो यहाँ पे आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि यूपी की जो नई ऊर्जा नीति है उसके तहत रूफटॉप सोलर प्लांट्स का से कितना पावर जनरेट करने का लक्ष्य, तो 6000 मेगावाट इनका जो है जो जनरेट करने का लक्ष्य है। और जो पूछा भी जाता है एक बार कि नई सौर ऊर्जा नीति कब आई उत्तर प्रदेश में, तो वर्ष 2022 में आई। तो ये दो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो गए और साथ ही ये यूपी का करंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। तो ये सभी लोग जानते हैं अहिंसा दिवस जो है वो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो है हमारे, उनसे संबंधित है और प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष की जो थीम है उसको है हिंसा को कहें ना। ठीक है, हिंसा को ना कहें। ठीक है, और ये जो स्टार्ट किया है 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली है, इसने 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी से जो कुछ डिटेल संबंधित है उनको लिखा हुआ है। पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है। ठीक है, सत्याग्रह हिंसा के प्रबल अनुयायी हैं। उनकी जो कृतियां हैं जो बार बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसको इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है ये इनकी। ठीक है, हरिजन ये गुजराती भाषा में समाचार पत्र है। यंग इंडिया ये इनका अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र है। और वर्ष 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। हिंद स्वराज जो है वो किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये किस तक के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आएगा हरिजन का, वो ये पूछा जाएगा कि हरिजन जो महात्मा गांधी का पत्र है या समाचार पत्र है वो किस भाषा में प्रेषित या संप्रेषित होता था? तो ये गुजराती में है। और यंग इंडिया किस भाषा में जाता था? अंग्रेजी भाषा में। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके के लगातार आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और तो आप इन सब चीजों को इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी जो है मल्टीपल फ्रंट पे तैयारी एक साथ होती रहेगी। आपको जीएस भी साथ में मिलती रहेगी, आपको करंट भी साथ में मिलता रहेगा। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी प्रभावी हो गया है? ऑप्शन है 8%, 18%, 28% और 5%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये 1 अक्टूबर से इन पर 28% का टैक्स जो है वो जीएसटी लगाया जाएगा। सट्टेबाजी में ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28% जीएसटी लगाया हुआ है। ठीक है, और जो ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है इनको भारत में खुद को पंजीकृत रजिस्टर करवाना होगा। और जो इंडियन लॉ है, रूल है, घरेलू कानून है, उसके हिसाब से 28% कर का भुगतान करना होगा। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे और भी कंटेंट है। ठीक है, उस पे चैनल पे जो है वो जनरल स्टडीज का कंटेंट है, यूपी स्पेशल का कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो सीरीज अवेलेबल है। उसके बाद से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो वीडियो हैं, ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। एक वन दरोगा की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उस सीरीज के अंतर्गत एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कंटेंट है, पूरा का पूरा क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी जो हैं वो हैं। तो आगामी जो परीक्षाएं हैं जिसमें अभी जो चर्चा में है वो है यूपी का एक पैट की परीक्षा है 2023। उसके बाद से एक विलेज पंचायत ऑफिसर वीपीओ की परीक्षा है। उसके बाद से एक परीक्षा जो आने वाली है वो जूनियर असिस्टेंट की है। तो इन परीक्षाओं के हिसाब से यूपी स्पेशल का कंटेंट है, कंप्यूटर का कंटेंट है और जीएस का कंटेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट है। तो वो सब आप देख लीजिए। क्वेश्चंस उनमें भी इस तरह से बनाए हुए हैं कि आपके क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, या जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं तो उनका क्विक रिवीजन इनके थ्रू हो जाएगा। ठीक, और जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट आपका पीडीएफ के फॉर्म में है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, किसी भी कंटेंट की अभी तक हमने कोई भी कॉस्ट नहीं रखी है। बस आपको उसके लिए करना क्या है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक, ठीक है, स्थापित किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और
हरियाणा। तो इसका जो सही जवाब है ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में जो है वो पॉलीथीन कचरा को इकट्ठा करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक की स्थापना की गई है। और इस बैंक में जब आप पॉलीथीन ले जाएंगे तो वो 3 रुपए प्रति किलो, 1 किलो पॉलीथीन देंगे तो वो 3 रुपए आपको उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे, पे करेंगे। इस कचरे को ले लेंगे, ठीक है। और जो कचरा एकत्र होगा उससे क्या करेंगे ये लोग, टाइल्स, बोर्ड, गमले आदि सजावटी सामान जो है ये बनाएंगे। और इनका जो लक्ष्य है वो है हर माह करीब 70 टन न्यूनतम और अधिकतम 100 टन तक पॉलीथीन कचरे को खरीदने का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप कचरा फैलाने की जगह आप उसको इकट्ठा कीजिए, बेचिए और पैसे कमाइए, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये हैं 28वें महानिदेशक सीमा सड़क जनरल डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी बोलते हैं इनको, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ये सीमा सड़क के महानिदेशक हैं। उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति अभी नए नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। ये इनका नाम जो है वो आप बहुत अच्छे से याद रखिए, चर्चा में है, क्योंकि ये जो है वो समहाउ अपने स्टेटमेंट से अपने आप को भारत विरोधी दिखा रहे हैं। इन्होंने आते ही बोला हुआ है कि भारत की जो भी सेना यहाँ पर है, मालदीव में जो शांति सेना है, ठीक है, उसको ये तुरंत से हटाएंगे। इनका जो व्यू है वो प्रो चाइना है, ठीक है। तो ये अभी लगातार जो है वो चर्चा में रहेंगे। तो इनका नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिए, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, ठीक। और तीसरा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।